सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 26 से 1 फरवरी 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, मकर राशि पर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का योग। राहु कुंभ राशि पर, मीन राशि पर शनि और चंद्रमा मेष राशि पर रहेंगे। जहां चंद्रमा मेष राशि पर है, 27 तारीख को वृष राशि में 4:44 पर जो है प्रवेश करेगा। उसके उपरांत 29 तारीख को मिथुन राशि में सायंकाल 6:31 में प्रवेश करेगा और 31 तारीख को कर्क राशि में रात्रि 8:01 पर जो प्रवेश करेगा। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। लोग माघ मास में गंगा, यमुना, सरस्वती और जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। आप सभी के लिए माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेष जातक के लिए समय अनुकूल चला है। राशि पर चंद्रमा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है। कहीं विभागीय प्रोन्नति होने के योग बनते हैं और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी का भी लाभ मिल सकता है। आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। यात्राओं के योग बनेंगे और भूमि लाभ मिलेगा। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति जहां धर्म स्थान में है, धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि के साथ अग्रसरित होंगे और साथ चंद्रमा द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए बाह्य स्थानों की दौड़ धूप से बचना होगा। कहीं ब्याह होने की संभावना बनती है। 27 तारीख को चंद्रमा राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा और उसके उपरांत धन का आगमन और उसके उपरांत कहीं यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके अष्टम स्थान में है, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु राशि पर गुरु विशेष व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, भाग्य उदय होगा और साथ संतान पक्ष से भी सुख मिलने की संभावना बन सकती है। चंद्रमा आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु 27 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके 2.25 दिन के लिए विशेष करके ध्यान रखना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप होगी और ब्याह होने की संभावना बनती है। उपरांत मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन का आगमन और यात्राओं के योग भी बनेंगे। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 10वें स्थान में, राजपक्ष से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रोन्नति के योग बन रहे हैं। वहां दाम्पत्य जीवन में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। कहीं मित्रों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। चंद्रमा राजपक्ष से लाभ, उपरांत आर्थिक लाभ भी देगा और जहां जब मिथुन राशि में 29 तारीख को प्रवेश करेगा तो 2 दिन के लिए कर्क राशि के जातक के लिए सावधानी रखनी होगी। उपरांत 31 तारीख को जब ये राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा और उपरांत धन का आगमन भी होगा। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में है, चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए विशेष करके शत्रुओं के तरफ से कुछ उलझने उत्पन्न कर सकता है, परंतु शत्रु पर विजय मिलेगी। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से अष्टम में होगा, इसलिए स्वगृह है, परंतु फिर भी पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से 9वें भाव में धर्म कर्म की तरफ जो है रुचि बढ़ाता है। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान, प्रतिष्ठा और उसके उपरांत आर्थिक लाभ और उसके उपरांत जब ये कर्क राशि में 31 तारीख को प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए कहीं शुभ कार्यों पर व्यय होने की ओर संकेत करता है और
व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है और कहीं मित्रों से या संतान पक्ष से लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन में का स्वामी गुरु जो अपने से विशेष करके दशम भाव में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी है, कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। उपरांत चंद्रमा जब 27 तारीख को वृश्चिक राशि में चल जाएगा तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। उसके उपरांत राजपक्ष से लाभ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और उसके उपरांत कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप भी बन सकती है। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है और चतुर्थ स्थान में जहां उच्च का मंगल बैठा है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ की ओर संकेत कर रहा है। दसम स्थान को चतुर्ग्रही ग्रह जो है पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए अपने राजपक्ष से सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा विराजमान है। उसके उपरांत 27 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए भले ही चाहे चंद्रमा उच्चस्थ होकर जो अष्टम स्थान में होगा, परंतु फिर भी चोट इत्यादि दौड़ धूप से सावधानी रखनी होगी। और 27 तारीख के उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और 31 तारीख को राजपक्ष से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रोन्नति के योग बनेंगे और विशेष सुख की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। जहां विशेष करके चतुर्ग्रही योग भ्रातृ स्थान में बना, इसलिए भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा और धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो मान और सम्मान, प्रतिष्ठा बनी रहेगी। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए पारिवारिक सुख और साथ व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। द्वितीय स्थान में चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए नाक कान आंख संबंधी रोगों से विशेष करके सावधानी रखते हुए अर्थ प्राप्ति के योग बना रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा विशेष करके अभी पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है। उपरांत शत्रु पक्ष में आएगा तो शत्रुओं से, रोग इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। उसके उपरांत दाम्पत्य जीवन में मिथुन राशि में जब 29 तारीख को प्रवेश करेगा तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। और जब ये 31 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो इसलिए कहीं यद्यपि उच्चस्थ होगा, परंतु फिर भी अष्टम होने के कारण कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। कहीं व्यय होने की संभावना बढ़ती है, चोट इत्यादि से भी सावधानी रखनी होगी, परंतु फिर भी चंद्रमा उच्चस्थ है, इसलिए मान सम्मान, प्रतिष्ठा को ही देगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में और दूसरे स्थान में राहु विराजमान है, इसलिए अपनी युक्तियों के द्वारा धन का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है, जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ देते हुए कलहों से बचना होगा। उपरांत कहीं बौद्धिक विकास, लेखन कार्य में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। उसके उपरांत जब यही चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा 29 को, तो कहीं शत्रुओं से सावधान रखना होगा, रोग से भी सावधान रखनी होगी। और जब 31 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो दाम्पत्य जीवन और परिवार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। व्यापार में पूर्ण सफलता मिलेगी। राशि पर चतुर्ग्रही योग बना है, इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करे तो हितकर रहेगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय स्थान में अर्थ की ओर संकेत करता है। राहु राशि पर होने पर क्रोध को नियंत्रण रखते हुए दाम्पत्य जीवन में सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा, क्योंकि केतु पारिवारिक जीवन में बैठा है। व्यापार में कहीं अनेक स्थानों से कहीं आमदन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो सूर्य है वो अपने से विशेष करके एकादश स्थान में है, इसलिए विशेष सप्ताह की ओर संकेत कर रहा है। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ देगा
और साथ जो है विशेष करके चंद्रमा द्वितीय स्थान में है, धन का आगमन होगा। उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनेंगे, भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। उसके उपरांत जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष करके जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और बच्चों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। विशेष करके 31 तारीख को जब शरद पूर्णिमा होगी उस दिन जो है विशेष करके गंगा स्नान करें, शुभ रहेगा। जय भारत, जय हिमाचल।